नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। तो आज हम कौन सा ट्रूथ लेके आपके सामने आए हैं। आज हम अपनी ईवी बुलेटिन का अगला एपिसोड करने वाले हैं। बहुत दिनों तक इस बुलेटिन में हमने कोई नया वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो इसी के बारे में आज हम ये अपना एपिसोड बनाने जा रहे हैं। जानेंगे कौन सी नई कंपनीज आ रही है मार्केट में। इसके अलावा एक नया सर्वे हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो सर्वे क्या कहता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबको हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस उसी के बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी पब्लिश हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पे। उसमें से पहला टॉपिक है कि वो कौन सी 10 कंपनियां हैं जो आजकल इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेलिंग में सबसे आगे है। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम जाएंगे कि कौन सी कंपनीज है जो नए स्कूटर लॉन्च कर रही है, और फिर आखिर में हम देखेंगे वो सर्वे क्या कहता है। वो सर्वे वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके आंसर्स आपको जानना ज़रूरी है, और वही इलेक्ट्रिक स्कूटर का आज का फाइनल ट्रूथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि कौन सी स्कूटर्स सबसे ज़्यादा बेची जा रही है, तो उसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहली कंपनी है वो है हीरो इलेक्ट्रिक। चालू वर्ष में कंपनी ने अब तक 8,500 से भी ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं और वो बने हैं सबसे टॉप की इलेक्ट्रिक स्कूटर सेलिंग कंपनी। याद रखिए, हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम कार या फिर बाइक की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली स्कूटर जिस कंपनी की है वो कंपनी है हीरो इलेक्ट्रिक। 8,900 से भी ज्यादा यूनिट इस साल में उन्होंने बेचे हैं। दूसरे नंबर पे है, जो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नई कंपनी है, वो है ओकिनावा। जी हाँ, ये एक कंपनी है, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। वो है दूसरे नंबर पे। कंपनी ने अब तक 8,000 से भी ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं। ये भी बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, अपने नए नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं और सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे कंपनी है एम्पियर। 6,300 से भी ज़्यादा यूनिट सेल करके ये 3 नंबर के पायदान पे है कंपनी। ये भी कंपनी अच्छी है, सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और ख़ास तौर पे इंडियन कंज्यूमर्स का वो ध्यान रख रही है प्राइस के मामले में। पिछले साल जो कंपनी सबसे ज्यादा सेल करके 1 नंबर पे थी वो थी ओला। वो इस साल उसके आंकड़े घट के वो आ गई है 4 नंबर पे। कंपनी ने इस साल अब तक 5,000 से ज्यादा सेल किए हैं अपने यूनिट और नंबर पाया है चौथा इस लिस्ट में। उनकी इस सेलिंग में गिरावट का रीजन है वो आप सभी जानते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने बहुत ही कम यूनिट बेचे हैं और उसकी वजह है आग लगना, उनके प्रॉमिसिंग को पूरा ना करना, पिछले साल डिलीवरी में जो गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी थी, और भी ढेर सारे रीजंस है। इसके लिए वो अब आ गई है 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे है कंपनी एथर। ये भी एक अच्छी है, प्रॉमिसिंग कंपनी है। उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही दमदार और स्टाइलिश लुक के होते हैं, इसके लिए थोड़ी कीमत भी ज़्यादा होती है और शायद इसीलिए उनके यूनिट भी बहुत कम सेल होते होंगे। 1300 यूनिट के साथ ये कंपनी है अपने 5वें स्थान पे। ये भी कंपनी आप है जिसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी सीरियस लगती है इस मार्केट में। अगली कंपनी है प्योर इलेक्ट्रिक। ये भी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी एक प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है। अब तक इस साल में उन्होंने 1,001 अपने यूनिट सेल किए हैं और 6ठे नंबर पे है। 7वें नंबर पे है एक टोटली नई कंपनी, वो है बाउंस करके। कंपनी ने अब तक 550 से ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं और हमारी लिस्ट पे ये है 7वें नंबर पे। एक और कंपनी है जिसका नाम है टॉर्क, TORK, टॉर्क उसका स्पेलिंग है, और ये भी इस लिस्ट में शामिल है
कि अब तक उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और दो कंपनीज जिसमें एक है TVS iQube भी शामिल है, उसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और 10वीं कंपनी है अपनी यामा की। उनका एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था वो भी लोगों में अच्छा खासा फेमस हो रहा है धीरे धीरे। तो ये वो 10 कंपनीज थी जो इस साल अपनी सेलिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ एक दूसरे के बाद अपने नंबर बना रहे हैं। इनमें और भी कंपनी जुड़ सकती है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बहुत सारी कंपनीज नई नई आ रही है। अगला टॉपिक हमारा वही है कि कौन से वापस 2 नई कंपनीज आ रही है और वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, वो है टॉप सेलिंग 10 कंपनीज वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ कि कौन सी वो कंपनीज है जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में। चलिए बात करते हैं। पहली कंपनी है होप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जी हाँ, एक नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है। उसके CEO और फाउंडर है केतन मेहता। अभी फिलहाल ये कंपनी शुरू हुई है और उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी थी जुलाई में, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और अब तक 5000 से भी ज़्यादा उनको बुकिंग्स मिली है। अब उन्होंने वो बुकिंग्स अगली अनाउंसमेंट तक बंद की है। कंपनी का टारगेट है 2023 तक 50,000 यूनिट सेल करना, जो लगता है इस बुकिंग के जरिए कि वो हासिल कर लेंगे। उसके अलावा कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है ARAI का। इसका मतलब है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनका सर्टिफिकेट कंपनी को प्राप्त है। इसके अलावा कंपनी एफिलेटेड है हेवी मिनिस्ट्री के पास और उनकी बाइक की बैटरी के लिए कंपनी को AIS 156 बेंचमार्क भी मिला हुआ है। और कंपनियों के निर्माताओं का ये कहना है कि उनको ये सर्टिफिकेशंस मिले हैं अपनी स्कूटर की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सेफ्टी के लिए। तो आशा करते हैं कि जब भी ये मार्केट में आए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो। लेट्स होप। दूसरी कंपनी है 2018 में गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई। कंपनी का नाम है बेनलिंक। जी हाँ, बेनलिंक, BENLING, बेनलिंक। कंपनी अपना नया और पहला प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। उसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई गई है 97,000 के आसपास और कंपनी एक चार्ज में दावा कर रही है कि स्कूटर चलेगी 120 किलोमीटर। अगस्त 2022 मतलब इसी महीने में शायद वो अपने शोरूम्स में इस स्कूटर्स को दाखिल कर दे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कैसे है स्कूटर्स और क्या है उनका परफॉर्मेंस। अगली कंपनी है कोरिट इलेक्ट्रिक। इसका भी हेड ऑफिस गुरुग्राम में है, वहीं से ये शुरू हुई है। ये भी अपने 2 नए बाइक्स लॉन्च कर रही है। ये स्कूटर नहीं, बाइक लॉन्च कर रही है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक है कोरिट होवियर 2.0 और होवर 2.0। ये 2 बाइक लॉन्च कर रही है। उनकी कीमतें वो बता रहे हैं कि 80,000 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो नई है, वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो है iOmi। ये इंडियन बेस्ड लोकल कंपनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। वो अपना जीत X ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसकी कीमत वो लगभग 98,000 से 1 लाख के बीच में रखने वाले हैं। ये स्कूटर भी ARAI मतलब ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर है। तो ये वो 204 कंपनीज थी जो अपने नई स्कूटर्स इस महीने में या फिर हो सकता है सितंबर के एंड तक लॉन्च करें इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। पहला कि कौन सी 10 कंपनीज है जो इंडियन मार्केट में चल रही है और दूसरा कौन सी 4 कंपनीज है जो अपने नए स्कूटर लॉन्च कर रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकल सर्कल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक सर्वे किया है ऑनलाइन, जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सवाल पूछे गए और उनके सवालों के बेसिक पे एक डेटा तैयार किया गया है जो आपको जानना चाहिए। और डेटा क्या है? वो डेटा है कि इन 11,000 लोगों में से कम
37% लोग ये कहते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर की सिक्योरिटी के बारे में या फिर सेफ्टी के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? इसकी वजह है क्योंकि पिछले साल से लेके अब तक जो माहौल चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में इंडिया में, वो इतना भी पॉजिटिव नहीं है। अब तक 7,000 से भी ज़्यादा स्कूटर्स को ओला और ओकिनावा जैसी कंपनी ने रिकॉल किया है, वापस बुला लिया है रीचेकिंग के लिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से कम 200 से 300 स्कूटर में आगजनी जैसी कुछ घटनाएं हुई है या फिर वो ठीक से काम नहीं करती है और ये खबरें लोगों तक पहुंचती है किसी न किसी जरिए से। तो इसीलिए शायद 37% लोग ये मानते हैं कि इंडिया में स्कूटर्स के लिए सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता, जो कि बराबर है, पॉइंट है। प्लस 1% लोग ऐसा है जो सोचते हैं कि अगले 6 महीने या फिर 1 साल तक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। और इन्हीं 11,000 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो नहीं है। यह भी बात सही है क्योंकि इसमें से 1640 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें अराउंड 900 के आसपास बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इन शहरों में ही है। तो अपार्ट ऑफ दिस इन सिटीज़ के बाहर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए पब्लिक सर्विस अवेलेबल अभी भी नहीं है और वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं ईवी बायर्स के मन में। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर में ऑलरेडी पेट्रोल या डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, तो नज़दीकी समय में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसको चार्ज करने के लिए आपको बिजली लगती है और इंडिया में अभी भी बिजली का संकट पूरी तरह से खत्म हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। और हुआ भी होगा तो हम बिजली कैसे पैदा कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। बिजली हम अभी भी अपने ट्रेडिशनल तरीकों से तैयार कर रहे हैं, जो कि है कोयले को जला के। अभी तो खैर कोयला भी नहीं जलाया जाता है। अभी आज सुबह ही खबर पड़ी कि वेनेजुएला से हम पेट कोक मंगा रहे हैं जलाने के लिए। वो तो उससे भी ज़्यादा भयंकर है, नॉर्मल कोयले से वो भयंकर पोल्यूशन तैयार करता है। तो हम उसी नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं। मतलब हम पेट्रोल डीजल से होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला जला के और प्रदूषण करने वाले हैं। तो इन दो बातों का कोई तुक नहीं बनता है। इसीलिए शायद लोग सोचते होंगे पोल्यूशन तो वैसे ही होने वाला है, यहाँ से करें या फिर वहाँ से करें, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियो के आखिर में हम जिस बारे में हर बार बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग, इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग, उसकी सेफ्टी, उसके कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और ये बात कहीं ना कहीं अभी सच होने लगी है। तो आशा करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की 3 टॉपिक पे। बहुत दिनों के बाद हमने ईवी बुलेटिन बनाया। 3 टॉपिक। पहला टॉपिक था 10 कंपनीज जो सबसे ज़्यादा सेल कर रही है। दूसरा टॉपिक था कि कौन सी नई 4 कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। और तीसरा और आखिरी टॉपिक था वो किया गया सर्वे जिसमें कुछ बातें सामने आई, वो मैंने आपको बताई थी। तो इन सब को मिलाकर एक तस्वीर सामने आती है, वो है ऐसी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को थोड़ा सा सीरियसली लेने शुरू हो गया है इंडिया में शायद। लेकिन हमेशा की तरह वही मैं बताऊंगा आपको कि थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा वेट कीजिए और मार्केट को टटोलिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीजिए ज़रूर, क्योंकि वही फ्यूचर है, हम भी लेने वाले हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।